हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लेक्स क्लासेस। आज के क्लास में हम वीर सावरकर के बारे में पढ़ेंगे। वीर सावरकर जो थे वो उनका असली नाम नहीं था। उनका असली नाम था विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर का नाम बाद में वीर सावरकर उनकी वीरता के लिए पड़ा। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भांगुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था, जो गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनकी माता का नाम राधाबाई था। बचपन से ही वे बहुत पढ़ाकू थे, मतलब पढ़ने में रुचि रखते थे। ठीक है। वीर सावरकर इंडिया हाउस के एक संस्थान से जुड़े हुए थे और उन्होंने स्टूडेंट सोसाइटीज का स्थापना किया था। अभिनव भारत सोसाइटी, फ्री इंडिया सोसाइटी और कुछ पब्लिकेशंस भी लॉन्च किए थे। उनमें एक था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द रेबेलियन ऑफ 1857, जिसे बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। 1910 में उनको अरेस्ट किया गया था क्योंकि वे रिवॉल्यूशनरी ग्रुप इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे। क्रांतिकारी, रिवॉल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी, ठीक है, क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया और सेल्यूलर जेल में डाल दिया गया। सेल्यूलर जेल जो है वो अंडमान और निकोबार में है। 1901 में वीर सावरकर का विवाह यमुना बाई से हुआ। वीर सावरकर ने फर्ग्यूसन कॉलेज से बीए की उपाधि प्राप्त की थी। वर्ष 1909 में वीर सावरकर ने लंदन जाके वकालत की डिग्री भी हासिल की। 1910 में जब उनको गिरफ्तार करके जेल में ले जाया जा रहा था, तब उन्होंने भागने की भी कोशिश की थी। सेल्यूलर जेल में रखे गए कैदियों को बहुत यातनाएं दी जाती थी और उनसे काफी ज्यादा काम कराया जाता था। खाना तो दूर की बात है, ठीक से खाने को नहीं दिया जाता था और इतनी यातनाएं दी जाती थी कि वो असहाय हो जाती थी। इसके अलावा छोटी छोटी गलतियों पर कैदियों को खूब मारा जाता था और काल कोठरी में कई दिनों तक भूखे प्यासे रख दिया जाता था। सेल्यूलर जेल से रिहा होने के कुछ दिनों बाद सावरकर ने 23 जनवरी 1924 को रत्नागिरी में हिंदू सभा का गठन किया, जिसका उद्देश्य भारत की प्राचीन सभ्यता को बचाना और सामाजिक कार्य करना था। उन्होंने हिंदी भाषा को देश भर में आम भाषा के रूप में अपनाने पर जोर दिया और हिंदू धर्म में व्याप्त जाति भेद व छुआछूत को खत्म करने का आह्वान किया। वीर सावरकर की जीवनी पर आधारित जो फिल्में बनी थी वो हैं 1958 में फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली हिंदी फिल्म काला पानी और 1996 में भी मलयालम निर्देशक के द्वारा निर्देशित फिल्म काला पानी बनाई गई थी, जिसके निर्देशक थे प्रियदर्शन। पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डे का नाम वीर सावरकर के नाम पर रखा गया। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2002 में पोर्ट ब्लेयर में जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट वीर सावरकर के नाम पर रखा गया। 26 फरवरी 1966 को मृत्यु हो गई। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे।